हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि जब एक बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है और वो बॉल ग्राउंड पे लुढ़कने लगती है, तो थोड़ी ही देर आगे बढ़ने के बाद वो बॉल स्लो डाउन क्यों हो जाती है और रुक क्यों जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि ये वो क्या कंसेप्ट है जिसकी वजह से वो बॉल स्लो डाउन हुई। तो स्टूडेंट्स, वो कंसेप्ट ये है कि जब भी दो सरफेसेस आपस में रब होती हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी चीज के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। यानी जो भी चीज किसी सरफेस पे मूव कर रही होगी उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यही हुआ हमारे बॉल के केस में भी। जैसे जैसे वो बॉल आगे लुढ़क रही थी उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो गई। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे चारों ऑप्शंस के ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो सी ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, उसके ऊपर एक ऐसी अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो गई। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि जो हमारा ऑप्शन सी है वही करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, कितने आसान कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करके आना है, इसे जानने के लिए आप इसके रिटन सॉल्यूशन को देखना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।